हेलो प्यारे दोस्तों, मैं सुरेश कुमार आपका स्वागत करता हूं आपके चहते यूट्यूब चैनल स्टडी विद गुरुजी में। मैं आज लेकर आया हूं हिंदी का ही बहुत बेहतरीन कॉन्सेप्ट जो आपकी बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जिसे हम कहते हैं अलंकार। तो आप प्यारे बच्चों, अलंकार क्या होते हैं, अलंकार को समझिए। अलंकार कितने प्रकार के होते हैं उसको हम बिल्कुल साइंटिफिक तरीके से बताएंगे कि आपको परिभाषा बिल्कुल यूं ही याद हो जाएगी, बस आपको समझना होगा। बस धैर्यपूर्वक आपको लास्ट तक वीडियो जरूर देखना होगा। चैनल में पहली बार आए तो सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को शेयर कर दीजिए। आइए चलते हैं, हम देखेंगे कि अलंकार ही क्या होता है। तो आइए देखिए प्यारे बच्चों, अलंकार दे लिखा है अलंकार। अलंकार का मतलब क्या होता है? तो हम कहेंगे काव्य में शोभा बढ़ाने वाले तत्व या गुण को अलंकार कहते हैं। यानी हम अलंकार इसे कह देंगे, काव्य में शोभा बढ़ाने वाले जो तत्व या गुण होते हैं उसी को अलंकार कहते हैं। और अलंकार का तात्पर्य होता है, अलंकार का तात्पर्य होता है आभूषण। आभूषण यानी काव्य में जो शोभा बढ़ाते हैं उन तत्वों के या गुणों को हम अलंकार कहते हैं। और अलंकार का मतलब होता है, जैसे आप देखते हैं पुरुष हो स्त्री हो, खासकर स्त्रियों की बात करें, यानी उनका जब अलंकृत होती है यानी आभूषणों से सुसज्जित होती हैं, तभी उनकी रूप की खूबसूरती सुंदरता बढ़ती है। इसी प्रकार काव्य में भी वो गुण होता है जिसके कारण उसकी लय, उसकी ध्वनि, उसका जो पूरा अर्थ होता है, भाव जो होता है, उससे सज जाता है, उसी को हम अलंकार कहते हैं। तो आइए चलते हैं कि अलंकार होते कितने प्रकार के हैं। तो हम कहेंगे अलंकार अलंकार मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं। अलंकार मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं। कैसे होंगे? तो हम कहेंगे पहला होता है शब्द अलंकार और दूसरा होता है अर्थालंकार। एक हो जाता है शब्दालंकार, एक हो जाता है अर्थालंकार। तो प्यारे बच्चों, आपने देखा अलंकार मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं। हालांकि बोर्ड में ये नहीं पूछा जाता है कि काव्य की शोभा बढ़ाने वाले अलंकार की परिभाषा बताइए, लेकिन हमें ये सब चीज़ें निपुण होना, हमें जब जड़ से समझेंगे तो भविष्य में अगर कोई कम्पिटेटिव एग्जाम दे रहे हैं उसमें भी आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट, उसमें ये अलंकार के गुण पूछे जाते हैं। फिर पूछा गया अलंकार मुख्यतः कितने प्रकार के होते हैं? दो, एक शब्दालंकार, एक अर्था। अच्छा, यहाँ देखो, शब्द से ही आप देखकर समझ रहे होंगे, अर्थात जो शब्दों के द्वारा पहचाना जाएगा वो शब्दालंकार, और इसमें अर्थ कह रहा है यानी अर्थ के द्वारा पहचाना जाएगा वो अर्थालंकार। अब बात आती है कि शब्दालंकार होता कौन है। तो हम देखेंगे शब्दों के द्वारा जिसकी पहचान होती है जिस अलंकार की, उसे शब्दालंकार कहेंगे, और जिसमें अर्था यानी अर्थ के द्वारा होती उसे हम अर्थालंकार कहेंगे। तो हम पहले नंबर एक पर चलते हैं, सबसे पहले शब्दालंकार की ओर, यानी हम समझेंगे शब्दा अलंकार। यानी शब्दालंकार में क्या होगा? शब्दों के द्वारा जो है इसमें शोभा बढ़ाई जाएगी, तो उन अलंकारों को हम कहेंगे शब्दालंकार। तो इसको कैसे लिखेंगे? तो हम कहेंगे, क्या कहेंगे? शब्दालंकार अनेक प्रकार के होते हैं। अच्छा, ये तो समझ रहे हैं, जब शब्दों के द्वारा शोभा, किसी भी काव्य पंक्ति की शब्दों के द्वारा उसकी शोभा बढ़ाई जाती है तो उसी को हम कहते हैं शब्दालंकार। तो ये आप, इसकी कोई खास जरूरत नहीं, लेकिन आप समझ लीजिए शब्दों के द्वारा अगर शोभा बढ़ती तो शब्दालंकार। और ये अनेक प्रकार के होते हैं, अगर देखा जाए तो होते कई प्रकार के हैं अगर कम्पिटेटिव एग्जाम में पढ़ेंगे, लेकिन आपके कोर्स में जो है वो तीन ही अक्षर बताए जाते हैं। एक होता है अनुप्रास, दूसरा होता है यमक, और तीसरा होता है श्लेष। तो ये आपके तीन अलंकार हो जाते हैं शब्दालंकार। और इसके बाद जो है अर्था की अगर बात की जाए तो अर्था भी कई प्रकार के होते हैं, वो हम आगे बताएंगे। पहले हम अनुप्रास अलंकार डिटेल में बता देते हैं आपको। आइए चलते हैं, तो सबसे पहले अलंकार की ओर चलते हैं हम, अनुप्रास अलंकार। तो इसकी पहले परिभाषा क्या होगी? तो हम कहेंगे जिस काव्य पंक्ति में एक वर्ण या
अक्षर की बार बार आवृत्ति अर्थात पुनरावृत्ति होती है तो उस पंक्ति में अनुप्रास अलंकार होता है। तो उसे अनुप्रास अलंकार कहते हैं। तो देखो हमने क्या बताया, जिस काव्य पंक्ति में एक वर्ण या अक्षर की बार बार आवृत्ति अर्थात पुनरावृत्ति होती है तो उसे हम अनुप्रास अलंकार कहते हैं। उसे हम अनुप्रास अलंकार कहते हैं। क्या कहा, जिस काव्य पंक्ति में एक वर्ण या अक्षर की बार बार आवृत्ति यानी पुनरावृत्ति होती है तो उसे अनुप्रास अलंकार कहते हैं। तो यानी कोई एक अक्षर जो बार बार आ जाता है तो वहाँ पर क्या हो जाता है, अनुप्रास अलंकार हो जाता है। कैसे कहेंगे, हमने कहा तरनी रघुपति राघव राजा राम, रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम। इसी प्रकार अगर चले तो हम कहेंगे तरनी तनुजा तट तमाल, तरनी तनुजा तट तमाल, तरुवर बहु छाए, तरनी तनुजा तट तमाल तरुवर बहु छाए, तरुवर बहु छाए। तरुवर बहु छाए। तो इस प्रकार आप देखेंगे क्या हो जाएगा। अब इसमें कैसे पहचानेंगे, हमने क्या कहा, जब एक ही वर्ण या एक ही अक्षर की बार बार आवृत्ति हो। तो आप देखिए जरा, रघुपति राघव राजा राम, तो देखो समय पहले क्या र र र र, यानी एक ही वर्ण की देखो आवृत्ति हो रही, यानी दो या दो से अधिक बार आए, यानी दो बार आए चाहे एक से अधिक बार आए, लेकिन वो होगा कौन, अनुप्रास अलंकार। फिर क्या कहा, तरनी तनुजा तट तमाल तरुवर बहु छाए। तो देखो ता की इसमें क्या हो रही, बार बार पुनरावृत्ति हो रही। तो इस प्रकार इसमें कौन सा हो जाएगा, इसमें अलंकार हो जाएगा आपका कौन, अनुप्रास अलंकार। इसी प्रकार बहुत सारे और उदाहरण होते हैं जिनके द्वारा भी हम पहचान सकते हैं। लेकिन आप प्यारे बच्चों बस इतना ध्यान रखना, जब एक ही वर्ण की आवृत्ति बार बार हो या कोई वर्ण एक से अधिक बार आ जाए, मतलब दो बार आ जाए तब भी उसमें हो जाएगा। मतलब इसका तात्पर्य है कि ये नहीं बहुत बार आना चाहिए, 10 बार 20 बार 4 बार 5 बार 3 बार, एक से अधिक बार भी आ जाता है एक ही वर्ण तब भी वहां अनुप्रास अलंकार ही होता है। अगला हम चलें तो इस प्रकार आपने देखा अनुप्रास अलंकार। अनुप्रास अलंकार हाँ आगे अगर पढ़ना चाहें तो हम कहेंगे अनुप्रास अलंकार कहना चाहें तो अनुप्रास अलंकार 5 प्रकार का होता है। अनुप्रास अलंकार मुख्यतः 5 प्रकार का होता है। यानी 5 प्रकार के अनुप्रास अलंकार होते हैं। अगर इनकी बात की जाए तो कौन कौन से हैं, कौन कौन से वो अलंकार हैं जो इसके प्रकार में आते हैं, तो उनकी हम बात कर लेते हैं। तो कौन कौन से हैं, आइए चलो। तो आप प्यारे बच्चों ने देखा अनुप्रास अलंकार हमने बताया मुख्यतः 5 प्रकार होते हैं, अर्थात इनके 5 भेद होते हैं। तो पहला अलंकार कौन होता है, छेकानुप्रास, दूसरा होता है वृत्त्यानुप्रास, फिर होता तीसरा श्रुत्यानुप्रास, और चौथा होता लाटानुप्रास, और पांचवा होता अंत्यानुप्रास। यानी छेका वृत्त्या श्रुत्या, छेकानुप्रास वृत्त्यानुप्रास श्रुत्यानुप्रास और साथ में लाटानुप्रास और अंत्यानुप्रास, यानी 5 प्रकार के अनुप्रास होते हैं। इस प्रकार अनुप्रास अलंकार देखा जाए ऐसी बहुत सारी पंक्तियां होंगी, लगभग 90% से प्लस अधिक हो गए ऐसी पंक्तियां जिसमें अनुप्रास अलंकार जरूर होगा, क्योंकि इसमें एक अक्षर आ जाए। कभी कभी क्या होता है अक्षर ना भी मिले, अगर अक्षर ये सेम नहीं मिल रहे हैं, अगर उस वर्णमाला के मिल रहे हैं, जैसे का वाली पंक्ति में क ख ग घ आता है और क ख ग घ, अगर कोई भी अक्षर मिल रहे हैं उस वर्ग की, का वर्ग का वर्ग चा वर्ग टा वर्ग ता वर्ग, उसके अगर मिल जाते हैं तब भी अनुप्रास अलंकार होता है। तो ऐसी भी स्थितियां आई हैं, तो इस प्रकार देखेंगे अनुप्रास अलंकार हो जाता है। और इसके प्रकार भले ही पूछ लीजिए, इसके डिटेल में डिस्क्रिप्शन में नहीं आता, इसलिए आप प्रकार याद कर लीजिए। फिर अगला अलंकार चलते हैं यमक अलंकार। तो हम कहेंगे यमक का मतलब होता है युग्म, यमक का मतलब होता है युग्म यानी जोड़ा। तो हम कहेंगे जिन काव्य पंक्तियों में
पंक्तियों में एक शब्द दो या दो से अधिक बार आता है, किंतु उसका अर्थ हर बार बदल जाता है, तो वहाँ यमक अलंकार होता है। यमक अलंकार होता है। तो आप देखेंगे जिन काव्य पंक्तियों में एक शब्द दो या दो से अधिक बार आता है, मतलब हम यहाँ से आपको क्या बताना चाहते हैं कि कोई एक ही शब्द होगा, मतलब एक ही शब्द होगा। अब तक हम पर कहाँ थे, एक वर्ण पर थे, यानी एक ही वर्ण आना चाहिए। और अब हम क्या कह रहे हैं, एक शब्द आना चाहिए। और एक शब्द आए, दो या दो से अधिक बार आए, किंतु उसका अर्थ हर बार बदल जाए, तो वहाँ पर यमक अलंकार होता है। अब उदाहरण से अगर हम समझें तो सारी बातें क्लियर हो जाएंगी। तो उदाहरण में हम चले तो देखेंगे क्या कहेंगे, काली घटा का घमंड घटा, काली घटा का घमंड घटा, घमंड घटा। ये हो गया काली घटा का घमंड घटा। इसी प्रकार प्यारे बच्चों क्या दिख रहा है, काली घटा, और इसमें देखो दो शब्द आ रहे हैं, मतलब एक ही शब्द दो या दो से अधिक बार, दो बार आ रहा कि नहीं आ रहा। अब इस काली घटा का मतलब होता काली घटा, काली घटा मतलब एक काली घटा का मतलब है, यहां पर घटा माने बादल है, एक घटा का मतलब है बादल। जबकि कह रहा का घमंड घटा, और दूसरा जो घटा शब्द आया है वो क्या है, उसका मतलब है कम होना, कम होना। यानी एक घटा का मतलब है बादल और दूसरी घटा का मतलब है कम होना। तभी तो कह रहा काली घटा का घमंड घटा, यानी काली कोई घटा थी, बहुत तेज हवा चलने पर वो काली घटाएं साफ हो गई, यानी उसका घमंड क्या हो गया, चूर चूर हो गया, यानी उसका घमंड घट गया, यानी कम हो गया। तो इसीलिए पंक्ति कही गई काली घटा का घमंड घटा। तो इस प्रकार आप देखेंगे इसमें कौन हो जाएगा, यमक अलंकार। क्यों हो जाएगा, क्योंकि एक शब्द दो या दो से अधिक बार आए और उसका अर्थ हर बार बदल जाए, तो वहां पर होता है यमक अलंकार होता है। इसी प्रकार आगे हम चलते हैं, और अगर उदाहरण देखना चाहें तो हम कहेंगे ऊंचे घोर मंदिर के अंदर रहन वाली, ऊंचे घोर मंदिर के छाव में। तो इस ऊंचे घोर मंदिर के अंदर रहन वाली, ऊंचे घोर मंदिर के अंदर रहाती हैं। तो यानी उसमें भी घोर मंदिर के अंदर, एक का मतलब होता है महल के अंदर रहने वाली, और एक का मतलब है घोर मंदिर के अंदर, मतलब जो चोटी पर रहती हैं, यानी पहाड़ से लिया गया है। तो इस प्रकार देखेंगे ऊंचे घोर मंदिर के अंदर रहन वाली और ऊंचे घोर मंदिर के अंदर रहाती हैं, ये पंक्ति भी होती, इसमें भी क्या होता है, यमक अलंकार होता है। इस प्रकार आप देखेंगे कई सारे उदाहरण होते हैं जिनके माध्यम से हम ये समझ सकते हैं कि इसमें कौन कौन सा अलंकार होता है। अब तीसरा, तो प्यारे बच्चों चलते हैं हम श्लेष अलंकार की। तो श्लेष अलंकार क्या होता है, तो हम देखेंगे श्लेष अलंकार क्या होता है। तो हम कहेंगे जिन काव्य पंक्तियों में, जिन काव्य पंक्तियों में एक शब्द आए और उसके अर्थ अनेक हों, तो वहां पर श्लेष अलंकार होता है। श्लेष अलंकार होता है, यानी जिन काव्य पंक्तियों में एक शब्द आए और उसके अर्थ अनेक हों, तो वहां पर श्लेष अलंकार होता है। यानी हम यहाँ पर कहेंगे कि एक ही शब्द क्या होंगे, पंक्ति में एक ही शब्द आए लेकिन उसके अर्थ अनेक बार बदलते रहें, तो इसी को हम कहते हैं श्लेष अलंकार। और उदाहरण की ओर अगर हम चलें तो हम क्या कहेंगे, उदाहरण की ओर चलें तो हम क्या कहेंगे, रहीमन पानी राखिए, रहीमन पानी राखिए, बिन पानी सब सून, बिन पानी सब शून।
पानी गए न उबरे। मोती मानुष चून। तो यानी उदाहरण में देखेंगे आपको मिल रहा रहीमन पानी राखिए, बिन पानी सब सून, और पानी गए न उबरे, मोती मानुष चून। तो यहाँ पर प्यारे बच्चों देखेंगे श्लेष अलंकार जिन काव्य पंक्तियों में एक शब्द आए, मतलब एक ही शब्द आए, उसके अर्थ अनेक हर बार बदलते रहें और उसके अर्थ अनेक हों या अर्थ हर बार बदल जाएं, तो वहाँ पर श्लेष अलंकार होता है। तो इसमें देखिए रहीमन पानी राखिए, ये एक शब्द रहीमदास जी ने कहा है, पानी को बनाए रखिए, पानी को बनाए रखिए, इसीलिए रहीमदास जी कहते हैं रहीमन पानी राखिए, बिन पानी सब सून, पानी गए ना उबरे, मोती मानुष चून। तो इस पानी की ये बात कर रहे हैं, और इस पानी के न रहने से मोती मानुष चून इनका कोई भी अस्तित्व नहीं रहता है। अर्थात पानी यहाँ पर मोती का मतलब है मोती से यानी चमक के लिए कहते हैं, यहाँ उसके चरित्र के लिए कहते हैं यानी उसकी इज्जत के लिए कहते हैं, और चून का यहाँ आटे के पक्ष में लिया गया है, मतलब आटा जो है बिना पानी के उसका कोई औचित्य नहीं रहता है। इस प्रकार आप देखेंगे कि ये एक ही शब्द आया है और जिसके तीन अर्थ बताए गए हैं, मोती मानुष चून। इस प्रकार इसमें कौन हो जाता है, यहाँ पर अर्थ का श्लिष्ट हो रहा है, अर्थात यहाँ पर श्लेष अलंकार हो जाएगा। इसी प्रकार अगर हम अगला उदाहरण बताएं, अगला उदाहरण तो हम कहेंगे मेरी भव बाधा हरो, मेरी भव बाधा हरो, राधा नागर सोई, राधा नागर सोई। तो इस प्रकार इसमें भी देखा जाए तीन अर्थ आ रहे हैं, राधा नागर सोई। तो इस प्रकार आप देखेंगे कोई एक शब्द आ जाए और उसमें कई सारे अर्थ जब इसमें श्लिष्ट हो जाए तो वहाँ ऊपर होता है श्लेष अलंकार। तो इस प्रकार प्यारे बच्चों आपने देखा कि ये कुछ उदाहरण हमने बताए जिसके आधार पर आप अलंकार को समझ सकते हैं, उनके उदाहरणों को पहचान सकते हैं। इसी तरह आप हमारे वीडियो पर और वीडियो को विजिट करते रहिए। यहाँ तक देखा बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। वीडियो को शेयर कर देना और साथ में सब्सक्राइब भी कर लेना।